जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, चाहे आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, पहले ही मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले बात, और रोज़ बोल रही हूँ, अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल हैवी एनर्जी चल रही है। बॉडी जीरो ग्राउंड पे आ जाती है, जीरो ग्राउंड पे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, उठने का मन ही नहीं कर रहा, हमेशा सोई रहूँ, इस तरीके की एनर्जी है वैसा। तो अभी थोड़ा और कुछ भी ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं कि लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाए। ऐसा लगेगा आपको कि सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारी फेमिनाइन का मैसेज आ रहा है कि मुझे जर्नी कन्फर्म करवाना है, मैं इस जर्नी में हूँ भी नहीं, या कन्फ्यूजन हो रहा है, डबल अटैक हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहे हैं वैसा। और 3D में कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जो आपको इस जर्नी पे से ट्रस्ट डगमगा रहा है। प्लीज़ मत डगमगाने दीजिएगा ट्रस्ट, मैं यही बोलूँगी। और इनर वर्क अगर नहीं कर पा रहे तो कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह सुनिए, थोड़ा खुद को पुश करिए, लेकिन करिए। मैं सीधा सीधा देखिए, ये हैवी एनर्जी पूरी जर्नी आप जब तक हैं तब तक चलती रहेगी। हैवी और लो एनर्जी, समझ रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। देखिए गाइडेंस दे रही हूँ, अचानक से मेरा वीडियो रुक के पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अपने आप को पुश करिए। हैवी एनर्जी रोज़ रहेगी, ये एनर्जी रोज़ रहेगी, लेकिन खुद को थोड़ा पुश करिए। करिए, नाम जप करने से एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं तो नाम जप ज़रूर करिएगा। नाम जप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं खुद के अंदर। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी है कलेक्टिव की। और हाँ, मैस्कुलाइन की एनर्जी कल कैसी फील हो रही थी मुझे, ऐसे चीखने चिल्लाने वाली। ऐसा लग रहा था ना, जो एनर्जी मतलब थ्रोट मेरा बिना मतलब का, बिना चिल्लाए मेरा थ्रोट पूरा पेन हो रहा था, पूरा थ्रोट। ऐसा लगता है ना कि इंसान कितना चिल्लाता है तो मतलब गला दर्द होने लगता है, उस तरीके की एनर्जी। तो हाँ, हो सकता है कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन के जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है ना, तो कर्मा भी क्लियर अगर हो रहा है तो सबके फेस रियल आने लगते हैं वैसा। तो ये भी है। एंड ड्रीम चैनलिंग जो हुई है, हाँ, मुझे दिखाया है कि किसी को ना गवर्नमेंट जॉब का लेटर आया है ज्वाइन करने का, कि आप सिलेक्शन आपका हो गया है। ठीक है, तो ये 2 इंट्यूशन दे रहा है। मेल बॉडी देखी है मैंने, अगर कोई मेल बॉडी में फेमिनाइन है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ, उसमें सक्सेस के चांसेस हैं। या फिर आपके मैस्कुलाइन अगर किसी तरीके का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, उसमें भी सक्सेस है। और नहीं तो किसी के मैस्कुलाइन को सोल पर्पस मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है। प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। 2 ऑफ वैंड्स। देखिए बैलेंस हो रही है आपकी दोनों एनर्जी। थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा दूर तक सोचिए। छोटी छोटी बातों पे तुरंत नहीं हड़बड़ाना है, एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं करना है। अगर मैं एक बात सीधा सीधा यही बोलूँगी कि आपका दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो रहा है। DMDF साइड, ये ब्लैक कलर दिखाता है मैस्कुलाइन एनर्जी को एंड वाइट कलर दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को। तो दोनों एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो थोड़ा सा नज़र रखिए कि आप अपनी एनर्जी को चेक करिएगा और थोड़ा सा शांत रहिए। सीधा सीधा बात है। चलिए और देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। प्लीज़ लाडली गाइड करना। और क्या एनर्जी है, प्लीज़ लाडली गाइड करना। और क्या एनर्जी है। जय माँ काली। इनर देखिए, सीधा सीधा है कि एक बात आ गया फेमिनाइन, ये एनर्जी अपना इनर वर्क, या कोई अगर आपने साधनाएं स्टार्ट की है, जो करते हैं साधना, ठीक है, या आपने कोई न्यू मंत्रा वगैरह करना स्टार्ट किया, किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं सीधा सीधा चुप्पी सिक्रेसी मेंटेन करिए, नहीं तो वो चीज़ें ब्लॉक हो सकती है और आपके ऊपर आपकी एनर्जी वो
अगर आप किसी को बताते हैं तो एनर्जी शक हो जाएगी। और दूसरा बात एक देखिए, यही एनर्जी मुझे आज चैनलिंग भी हुई थी और कार्ड भी आ रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा बता रही हूँ कि आपके सामने अगर कोई ऐसा होता है, फेमिनाइन के सामने आएगा कि आप ये रिचुअल करवा लीजिए, जैसे कि अघोर साधना, ये मतलब कि मैं कर दूंगा, आप मतलब ये आपका ठीक हो जाएगा, या तांत्रिक गतिविधि या जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल भी उनसे कनेक्ट नहीं करना है। मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, फेमिनाइन एनर्जी पूरी ब्लॉक कर देगा आपकी। क्योंकि आप जिस तांत्रिक से या मिलते हैं, ठीक है, या अगर आप बहुत सारे, क्योंकि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है ना, पते नहीं चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है, समझ रहे हैं वैसा। तो जब पेन में होती है ना फेमिनाइन, स्पेशली मैस्कुलाइन से सेपरेशन में जब आती है, तो उसको तो लगता है कि क्या ऐसा करूं, खुद को मतलब खुद का एक एक बूंद जो खून होता है वो भी बेच के, लेकिन मेरे मैस्कुलाइन मेरे लाइफ में आ जाना चाहिए। वो होता है पेन इस लेवल का। तो इस टाइम क्या होता है, सही गलत का उसको पता नहीं रहता है कि क्या सही कलर कर रही है और क्या गलत कर रही है, समझ रहे हैं। वो बस मतलब एट एनी कॉस्ट वो अपने मैस्कुलाइन को अपने लाइफ में वापस चाहती है। तो इस टाइम कैसे होते हैं, नेगेटिविटी इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाती है। आपके सामने ऐसे वीडियोज़ अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, या फिर आप जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उस पर अपने आप ऐसे वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप ये कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, लौट खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। इनसे बिल्कुल भी उन लोगों से कनेक्ट मत करिएगा। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, वो नेगेटिव एनर्जी ऐसा करवाती है ताकि आप वो चीज़ करें। अब जैसे ही आप उनसे कनेक्ट करेंगे, जो वो रिचुअल करते हैं इस तरीके का, जो जिनका मैसेज आता है आपको या उनसे कनेक्ट करते हैं, तो उनको पता, आप भले ही नहीं बताइए उनको कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, लेकिन आपकी एनर्जी वो तांत्रिक या जो कोई भी है जो तंत्र क्रियाएं करता है, वो सेंस कर लेगा कि ठीक है कि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। इनडायरेक्टली वो आपका पूरा एनर्जी सक कर लेगा, जीरो ग्राउंड पे आ जाएंगे, ऐसे ब्लॉक फील करने लगेंगे आप। देखिए कार्ड, अगर इस तरीके किसी से कनेक्ट आप करती हैं, जो जानकार व्यक्ति है इस तरीके का, अगर आप उनसे ऐसे कनेक्ट करती हैं, पूरा एनर्जी ब्लॉक कर देगा। समझ ही नहीं आएगा कि मतलब एक तो बुद्धि बंधन कर देगा आपके ऊपर कि आपको सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं होगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी और मैस्कुलाइन के ऊपर फेमिनाइन का किया हुआ, आप किसी भी बड़े से बड़े कोई भी उसके से करवा के देखिए, कुछ काम नहीं करेगा। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, पैसा वेस्ट होता है, सीधा बात। तो आपका वो तो काम नहीं करेगा मैस्कुलाइन के ऊपर किसी भी तरीके की गंदी क्रियाएं, या आप कर रहे हैं किसी तरीके का उनके ऊपर सम्मोहन कर रहे हैं, किसी तरीके का वशीकरण कर रहे हैं, या उनका बुद्धि बंधन करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके पास आ जाएं, आपको फील कर रहे हैं। ऐसा अगर कुछ करेंगे, मैस्कुलाइन के ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है, सीधा बात है। और उल्टा आपका मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेगा, और आपने इस जर्नी का रूल तोड़ दिया है। इसके लिए आपका सेपरेशन, अगर अच्छा खासा बात भी अगर होता रहेगा आपके मैस्कुलाइन से, सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो बी अवेयर फॉर दैट। अपने मैस्कुलाइन पर किसी तरीके का कोई भी गंदा रिचुअल नहीं करना है। सीधा बात है कि ये तकिया के नीचे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं, सम्मोहन कर ले, किसी को भी वशीकृत कर ले, अपने प्यार में पागल कर दे, ये सब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर लागू नहीं होता है। सीधा सीधा इस जर्नी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, अगर आप चाहते हैं उसको अपना लें, ठीक है। इस जर्नी में अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो वो एक डिवाइन फेमिनाइन ही आपका हेल्प कर सकती है, ठीक है। दूसरा तो इस जर्नी का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानता है, तो वो आपका हेल्प कैसे करेगा, समझ रहे हैं, वैसा है। और दूसरा बात ये है कि मतलब ना, डिवाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि जो करके देंगे डिवाइन करके देंगे, मुझे मेरा कर्म करना है। हाँ, जैसे कि हम लोग होते हैं, जैसे हीलर होते हैं या गाइडर होते हैं, वैसा जिनसे भी आप अगर हीलिंग लेते हैं, या फिर किसी भी तरीके का टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना चाहते हैं, अगर आपके मन में इंट्यूशन आया तो आप पर्टिकुलर डिवाइन से साइन मांगिए कि आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ करवाऊँ, तो मुझे ये साइन कुछ दीजिए जिससे मुझे पता चले कि मुझे ये करवाना है। नहीं तो आपका सोल ना एकदम बोलेगा कि मुझे ये करवाना है, एकदम गट फीलिंग बोलेगी कि मुझे ये करवाना है, तभी करवाइए, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और अवेयर कर रही हूँ,
ये बात ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे तो ये बात आज से जब मैं अवेकन हो गई 2 महीने में बता दिया गया, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपके लिए, ठीक है, अगर जैसे आपके लिए आपका शस्त्र है, यहाँ से आप तक गाइडेंस जाती है, आपको मतलब एक रास्ता मिलता है, वैसे जैसे आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, वैसे नेगेटिविटी के लिए भी वो सबसे बड़ा हथियार है। तो जहाँ दानव है, मतलब जहाँ भगवान है वहाँ पे दानव होगा ही, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा होगा ही। तो जैसे मतलब स्टार सीड होते हैं ना, वैसे ब्लैक स्टार सीड भी होते हैं, समझ गए। उनका काम क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, ओरिजिनली में उनको मिसगाइड करो, उनको यूनियन के चाशनी में इतना लपेटो, इतना लपेटो, इतना लपेटो कि वो एक्चुअल पाथ जो होती है फेमिनाइन वो भूल जाए कि उसका एक्चुअल पाथ डिवाइन है। उसको ना इनडायरेक्टली मैस्कुलाइन के अराउंड अराउंड गोल गोल घुमाते हैं वो लोग। और मीठी चाशनी में, वो इतनी मीठी चाशनी, आपको इतना मीठा लगेगा क्योंकि ना वो इसमें वो आपको सिर्फ भटकाएंगे आपके ओरिजिनल डेस्टिनी से। उनका काम ही है कि बस भटकाना। तो बी अवेयर फॉर दैट। हर कोई मतलब ये शक करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, डेफिनेटली, मतलब क्योंकि ये बात मम्मा की तरफ से बोलने के लिए बोली गई है मुझे कि मैं बताऊँ। देखिए यस का कार्ड है कि हाँ बताऊं, तो मतलब ये चीज़ें मैं बताऊं तभी मैं आप तक बताती हूँ, ठीक है। तो इस बात को लेकर अवेयर रहिएगा कि आपको किसका गाइडेंस फॉलो करना है। ये जर्नी जैसे ही डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो मेन कॉन्सेप्ट इसके डिवाइन हुए, ना कि मैस्कुलाइन, सीधा बात है। तो मैस्कुलाइन ओरिएंटेड नहीं बनना है, पूरा जी जान अपना फोकस रखना है डिवाइन यूनियन के लिए। मैस्कुलाइन से यूनियन आपका रिवॉर्ड है, ठीक है। अब जैसे ही इस परीक्षा में पास हो जाती हैं, 110% आपका मैस्कुलाइन आपका है भाई, समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए सही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भटकाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कैसा होता है कि अब हम 3D के लोग हैं ना, तो अब हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कोई 1 साल, 2 साल से इनर वर्क कर रही है और लंबा सेपरेशन चल रहा है, तो मन ना भटकता है, ठीक है। मन भटकता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे हैं, कि सबका हो रहा है। अब हो सकता है कि उस टाइम आपके सामने टेस्ट इतना हो जाता है कि ऐसे वीडियोस आने लगे कि इनका यूनियन हो गया, उनका यूनियन हो गया, इनके मैस्कुलाइन आ गए, उनके मैस्कुलाइन आ गए, तो मन ना बहुत ज़्यादा भटकने लगता है कि मेरा क्यों नहीं, सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं, समझ रहे हैं। उस टाइम अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना होता है, डिवाइन पे ट्रस्ट करके रखना होता है। लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ही इतना पेन क्यों, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप मोक्ष की जर्नी में हैं, ठीक है, और मोक्ष मिलना इतना इजी तो नहीं होता है। आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा होते हैं, उनको कितना कठिन तप करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना होता है, उस तरीके का कठिन साधनाएं करनी होती है, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आप गृहस्थ में रहकर भी, ठीक है, इस जर्नी को फॉलो कर कर मोक्ष तक जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अपने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। डिवाइन ने आपको कितना डिस्काउंट दिया है, ये सब बातें सोचिए। अगर अपने मैस्कुलाइन को अगर अगर एजेंडा बनाएंगे ना, उनके अराउंड अगर जर्नी को घुमाएंगे, तो आप ना बहुत बार बार हो सकता है कि इल्यूज़न में फंस जाएं। लेकिन अगर आप डिवाइन के ओरिएंटेड इस जर्नी को बनाते हैं और डिवाइन के अगर आसपास ये अगर घुमाएंगे ना, तो आपका मन अगर हारेगा भी ना, तो एक आपके पास होप रहेगी, वो है डिवाइन। आपको पता है कि भगवान है मेरे साथ। लेकिन जब मैस्कुलाइन के ओरिएंटेड बनाएंगे तो रीयूनियन जैसे नहीं होगा, तो मन होपलेस हो जाएगा, समझ रहे हैं। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, जर्नी को फॉलो करने का मन नहीं करेगा, इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डिवाइन के ओरिएंटेड बनाते हैं, तो वो आपको पुश फील होगा। सब करते हैं, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और आप जब आप भगवान की प्राप्ति के रास्ते में जाते हैं ना, और इनर वर्क करने लगते हैं, तो आपके लाइफ में सब चीज़ें अपने आप क्रिएट होने लगती है। आपके सुख सुविधाएं जो कुछ भी है, आप जैसा लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिलता है। बट सही डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन से इनर वर्क कर रही हूँ, हाँ, अब मेरे लाइफ में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरा फाइनेंस ब्लॉक हो जाता है, हेल्थ इशू होते हैं, यूनियन नहीं हो रहा, मैस्कुलाइन में कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, ईमानदार रहिएगा, अपने माइंड में मैस्कुलाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है।
दी है, आप सोच के देखिएगा, फर्क पड़ता है आपको मैस्कुलिन। ये लेट गो करना नहीं हुआ, ठीक है, कभी कभार हो गया तो चलो भाई ठीक है कि माया हमें खींचती है अपनी तरफ, तो वो ठीक है। अब रोज रोज एक के कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं कि नहीं नहीं मैस्कुलाइन आएगा तो ही वो ऐसा, तो ये गलत है। देखिए मुझे सही पाथ बताना है, ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे बातों को माने, लेकिन जो मान सकते हैं प्लीज़ मानिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट भाई आपका उद्धार करेगा। एक डिवाइन ही इस जर्नी में उद्धार करने वाले हैं, बाद बाकी हम लोग तो बस एक जड़िया हैं, ठीक है। एक जड़िया दिया गया है, दिया लगाया यहाँ पे ना, ऐसे लगा के ऊपर उठाया ना तो उसके साथ कपड़ा भी निकल गया था, तो ऐसा। तो हम लोग तो जड़ियाँ हैं, बस हमें काम दिया गया है, ठीक है। और वो भी हम लोगों की हीलिंग, जब देखिए मेरे पास जो रीडिंग आती है, पर्सनल रीडिंग या हीलिंग्स आती है या ब्लैक मैजिक रिमूव करने, वो जब तक मम्मा की मर्जी नहीं होगी और मैं उसमें नहीं कर पाऊँगी तब तक वो चीज़ें नहीं आती है मेरे पास, ठीक है। उसकी जिनको अगर मेरी एनर्जी की नीड होती है, मम्मा उन्हीं तक मुझे पहुँचाती है, वैसा है। एंड और मैं कार्ड से पहले, देखिए जब कभी भी ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ या हीलिंग करती हूँ, पहले कार्ड से कंफर्म करती हूँ कि करूँ या नहीं करूँ, इसमें तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, काम होगा, यस काम होगा कि नहीं होगा। अगर नो का कार्ड आता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये काम पैसे के को लेकर है ही नहीं, ये काम है सोल पर्पस करने का, जो आप कॉन्ट्रैक्ट, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, ठीक है। अब आपका कमाई का जरिया ही यही है तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, लेकिन उसमें सक्सेस भी तो मिलना चाहिए, वैसा। तो किसी भी तांत्रिक से, ठीक है, स्पेशली जो मतलब इस तरीके की साधनाएं करते हैं, तंत्र क्रियाएं करते हैं, फेमिनाइन के पास ना वो क्वालिटी होनी चाहिए जो मेरा ये कहने का मतलब ये होता है कि आप ना किन्हीं किन्हीं का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मैम थर्ड पार्टी में वो है, आप थर्ड पार्टी के कुछ कर दीजिए। मैं थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सीधा सीधा बात बोल रही हूँ, नहीं वो मुझे वो नहीं दी गई है। मतलब ना देखिए इतने सारे लोग, मेरा जब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे, जब 3D में जीती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जब आपका मन बहुत गुस्सा होता है, जबकि मेरे पास है बजरंग बाण, लेकिन उसका यूज हमें वो करने के लिए नहीं दी गई है कि आप किसी पर भी नहीं बजरंग बाण यूज कर सकते हैं, कि मतलब अपने पर्सनल रिस्क के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए। बजरंग बाण का यूज हमें नेगेटिव एनर्जी के ऊपर करनी है, जो एनर्जी ने उस बॉडी को कैप्चर करके रखा है, समझे। तो आपके पास ये लॉयल्टी नहीं है कि थर्ड पार्टी को कुछ कर दूं या फिर थर्ड पार्टी को ऐसी हो जाए वैसी हो जाए। ये कॉन्सेप्ट किसी भी हीलर के पास आई थिंक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको किसी को हर्ट करने का कोई हक नहीं है, वो डिवाइन को है। हाँ, जिस नेगेटिव एनर्जी से उसका माइंड कैप्चर है, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का आपको पूरा हक है। उस नेगेटिव एनर्जी के साथ आपकी लड़ाई है भाई, ये इंसान के साथ आपको कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। मतलब एक बार क्या हुआ था, एक व्यूअर थे, उन्होंने शायद कुछ ऐसा कमेंट किया था, तो मैं फिर बाद में मैंने उनको शायद थैंक यू बोला था, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में बोला था, दी मुझे डर लग रहा था कि आप मेरे ऊपर बजरंग बाण चला देंगे। बताइए ये कोई बात हुआ कि नॉर्मल किसी के साथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसके ऊपर बजरंग बाण हमें हमारा वेपन दिया गया, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, किसी को हार्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें दी गई, ठीक है। तो आप अगर किसी भी टाइप की हीलर हैं, गाइडर हैं, तो आपको क्या गाइड करना है इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मिस गाइड किसी भी फेमिनाइन को नहीं करना है, बटरिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जर्नी जो है एक्सट्रीम लेवल की पेनफुल जर्नी है। अगर आप इसमें अगर फेमिनाइन को लॉलीपॉप अगर चुसाते रह गए कि आपके मैस्कुलाइन आ जाएंगे, नहीं आएंगे ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ उनको उनकी ट्रेनिंग भी टफ करिए कि ये जर्नी एकदम हार्ड होती है। इसमें आपको इस लेवल का उसका मेंटल स्टेट इतना बनाइए उस फेमिनाइन का कि वो पूरी तरीके से क्लियर रहिए कि हाँ ये सब पेन नॉर्मल है इस जर्नी में। अगर आप उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करते हैं या गाइडेंस इस तरीके से देते हैं कि नहीं मैस्कुलाइन अभी आ जाएंगे, फिर वो होपलेस हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होती है फेमिनाइन। तो ये बात था। तो थोड़ा सा ना अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए कि हमारे हाथ में हमें कौन सी पावर दी गई है, उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कैसा। हमारे पास किसी को नेगेटिव हर्ट करने की कोई पावर नहीं है, सीधा बात है। तो कर्मा क्रिएट करना हो जाता है। टावर का कार्ड, यूनियन कर्मा, देखिए
अभी बोले ना, देखिए अगर यूनियन के लिए कोई गलत गाइडेंस देंगी फेमिनाइन, जो गाइडर हैं उनके लिए है ये कार्ड। देखिए अभी मैंने वो बोला उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा और वो इस तरीके का पूरी तरीके का गंदे लेवल का ट्रिगर मिलेगा अगर आपने किसी फेमिनाइन को यूनियन को लेकर गलत गाइडेंस दिया। यूनियन क्या लेकर, आप किसी भी फेमिनाइन को सोचिए, किसी भी फेमिनाइन को जो इनर वर्क कर रही है, सही रास्ते में जा रही है, ठीक है, जो ये भी ब्लैक स्टार सीड होते हैं जो भटकाते हैं फेमिनाइन को, सोचिए वो किस लेवल का कर्मा क्रिएट कर रहे हैं कि कोई मोक्ष की यात्रा में है और उसको अपने उल्टा सीधा गाइडेंस देकर आप उसको भटका दीजिए। ठीक है, अगर एक फेमिनाइन ने, अगर आप देखिए हम कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हमने कुछ गाइडेंस दे दिया जिसको हमने पर्सनल फॉलो नहीं किया है, मैंने मेरे लाइफ में नहीं उतारा है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने वो गाइडेंस दे दिया जस्ट बोलने के लिए, फ्लो में आ गई और बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया। अब मेरा वो गाइडेंस मानकर या मिसगाइड कर दिया किसी फेमिनाइन की, अगर मेरी वीडियो 500 लोगों तक जाती है, उसमें से अगर 5 फेमिनाइन भी इन्फ्लुएंस हो गई ना और उसने अगर नाम जप करना बंद कर दिया, इनर वर्क करना बंद कर दिया, तो सोचिए जो गाइडेंस दे रही है वो किस लेवल का खुद पर कर्मा ले रही है। ठीक है, किस लेवल का। जब कर्मा हिट करता है ना तो देखिए किस लेवल के आपको मिलेंगे। जो रीडर होंगे उनको पता होगा। तो जब तक जो चीज़ें आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं की है, बिना मतलब का किसी को कुछ गाइडेंस नहीं देना है। एंड इसके साथ साथ अगर आप किसी की बातें, अगर जैसे कि सुनी सुनाई बातें अगर शेयर कर रहे हैं, तो आपको इंक्लूड करना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ें यहाँ से सुनी थी और ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपका सोल एक्सेप्ट कर रहा है तो करिएगा, और सोल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो नहीं करिएगा, सीधा सीधा बात है। तो ट्रिगर, ये ट्रिगर का टावर का कार्ड अभी मैंने बोला, और वो कार्ड भी अगर यूनियन के लिए गलत गाइडेंस दीजिएगा ना, जो दे रहे हैं, ठीक है, वो उनको ट्रिगर बहुत गंदे लेवल का कर्मा फेस करना पड़ता है, बहुत गंदे लेवल का। ठीक है, तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल खोल के कुछ भी बोल देना ये इजी नहीं होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके मन में इंट्यूशन नहीं आ रहा है, कुछ गाइड मत करिए, सीधा सीधा बात है। लेकिन अगर किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उसको एक रास्ता मिले। ठीक है, और नहीं अगर कुछ इंट्यूशन आ रहा है तो उनसे टाइम मांग लीजिए कि अभी कुछ इंट्यूशन नहीं आ रहा है, इंट्यूशन आने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स है आपके पास, डबल एनर्जी, सेंसिटिव कार्ड आ गए हैं, प्लीज़ अवेयर फॉर दैट। मुझे तगड़ा इंट्यूशन आ रहा है कि ये फेमिनाइन की एनर्जी है। जय माँ काली, प्लीज़ लाडली गाइड करना कि क्या ये फेमिनाइन की एनर्जी है, प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय माँ काली, मैस्कुलाइन की एनर्जी है, मैस्कुलाइन की एनर्जी है। देखिए आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई डेविल एनर्जी कोशिश कर रही है कि उनका ध्यान भटक जाए। हो सकता है कि आप मतलब ना कोई ऐसा अपने यूनियन को ज़रूर प्रोटेक्शन दीजिएगा, क्योंकि आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में क्रिएट कर दिया जाएगा कि जिनका उनका ध्यान आपकी तरफ आने से, ठीक है, पूरा ध्यान आते आते हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन पीछे मुड़ जाए। यूनियन को प्रोटेक्शन दीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 8 के पोर्टल पे ना 2 चीज़ें होंगी, 2 चीज़ें। एक तो जो बहुत समय तक से नो कांटेक्ट में थे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका यूनियन हो जाए, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप न्यू अवेकन हैं या फिर आप अगर कांटेक्ट में थे, अगर आपने इनर वर्क पूरी तरीके से किया है तो ये भी पॉसिबल है कि आपका सेपरेशन स्टार्ट हो जाए, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में चले जाए। दोनों ही स्थिति पॉजिटिव है। नो कांटेक्ट में जाना भी बेस्ट गिफ्ट होता है मैस्कुलाइन की तरफ से और डिवाइन की तरफ से। वही नो कांटेक्ट आपको एहसास करवाता है कि आप अकेले भी खुद कुछ हैं, आपका 2 रुपये का कीमत है, आप इनर वर्क कर सकते हैं, डिवाइन आपके साथ में अपना एक बेटर वर्जन बना सकते हैं। ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट दे सकता है और डिवाइन का छत्र छाया दे सकता है। जब तक आप अपने मैस्कुलाइन के छत्र छाया में रहेंगे ना, फीले नहीं कर पाएंगे कि डिवाइन भी कुछ होते हैं। समझ गए? तो ये यूनियन पे दिख रहा है, प्लीज़ तगड़ा वाला डेविल अटैक दिख रहा है। अपने यूनियन को ज़रूर प्रोटेक्शन दीजिएगा। और कैसे दे सकते हैं? तो बजरंग बाण से अपने यूनियन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्रोत से अपने यूनियन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यस, सिद्ध कुंजिका स्रोत से ओम भ्रम भ्रम जो मंत्र होता है ना, वो काल भैरव महाराज जी का बीज मंत्र होता है, BHRAM, भ्रम।
ठीक है। ओम श्रौन, KSHRON, KSHRON श्रौन मंत्र होता है, नरसिंह महाराज जी का बीज मंत्र। ठीक है। ओम क्रीम, KREEM क्रीम, काली माता का बीज मंत्र होता है। और हम, HAM हम, ओम भ्रम, ओम श्रौन, ओम क्रीम, ओम हम, इस मंत्र से भी आप अपने यूनियन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एंड क्या बोलते हैं, दुर्गा रक्षा बीज मंत्र। दुर्गा रक्षा बीज मंत्र जो होता है कि आप जब, ये कैसा होता है कि पूरा दुर्गा सप्तशती जो पाठ करते हैं ना, उस रक्षा कवच का छोटा फॉर्म जो होता है, मतलब आप कहीं जल्दबाजी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इतना छोटा ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा, इस मंत्र का भी उच्चारण आप 11 बार 21 बार करके जा सकते हैं। इससे भी और अच्छे से लॉक हो जाता है। आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं और पॉजिटिविटी आ रही है फेमिनाइन। तो ये बात है। आप लोग अगर मुझे अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा तो सर्च कर सकते हैं कि नरसिंह महाराज जी का बीज मंत्र क्या होता है, काल भैरव महाराज जी का बीज मंत्र क्या होता है, माँ काली का बीज मंत्र क्या होता है, एंड क्या बोलते हैं, हनुमान जी का बीज मंत्र क्या होता है, आप उससे भी नोट कर सकते हैं ये। और फिर नरसिंह महाराज जी के किसी भी मंत्र से भी आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, वो भी काम करता है। तो ये एनर्जी थी। स्पेशली देखिए, एक बात मैं और बोलती हूँ कि अभी से लेकर 12-13 तारीख तक एक्सट्रीम हेवी एनर्जी रहेगी। जैसे जैसे पोर्टल नज़दीक आ रहा है, क्योंकि ये मेजर पोर्टल है 8-8 का, लायन गेट पोर्टल बोलते हैं। ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस अगर आपने अच्छे से काम किया, स्पेशली फाइनेंस को लेकर, ये खोल देता है। ठीक है। तो इसके लिए बोला जाता है कि भाई अगर हेवी पोर्टल है, अगर आपके लाइफ में कुछ अगर अच्छा मिलने वाला है तो अटैक भी उसी लेवल का होगा। ठीक है। तो एनर्जी आपको प्योरिफिकेशन भी उसके साथ साथ ही किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पूर्णिमा भी है एंड यानी कि पोर्टल भी, दोनों है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। हर साल राखी में बहुत ज़्यादा हेवी हो, मुझे समझ नहीं आता था जब अवेकनिंग से पहले कि मैं इतनी हेवी क्यों, बेमतलब का पर्जिंग होता था दिन भर दिन भर दिन भर, मतलब समझ ही नहीं आता था कि ट्रिगर कैसे हो जाती हूँ। स्पेशली दिवाली के दिन 100% है, डीएम से झगड़ा होगा ही होगा, 100%, मतलब नियम है। तो मैं पहले समझ नहीं पाती थी कि ये सब चीज़ें क्यों है। अब मुझे समझ में आती है कि न्यू मून एंड फुल मून पे ट्रिगर बढ़ जाता है। ठीक है। फुल मून जो है वो फेमिनाइन एनर्जी पे ज़्यादा मतलब असर करता है, और न्यू मून जो अमावस्या का दिन होता है वो मैस्कुलाइन को ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो ये बात है। प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहने का कोशिश करिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। मम्मा प्लीज़ गाइड करना, गाइडेंस भी हो सकता है इसमें। मैं जानता हूँ तुम आगे बढ़ गई हो। आपके मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि आप अब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ठीक है। यूनिवर्स टू यू, प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता, अनकंडीशनल लव फॉर्म में रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। मेरी उदासी की वजह तुम नहीं हो, मेरी उदासी की वजह है कि तुम नहीं हो, आप उनके आसपास नहीं हैं तो उदास हैं। हाँ, यूनिवर्स टू यू, तुमने मुझे आहत किया है, अभी भी संभल जाओ नहीं तो दंड मिलेगा। हम बोले ना, कोई तो ऐसी फेमिनाइन है या कोई ऐसी गाइडर है, कोई ऐसी मतलब हीलर हैं, ठीक है, जो जाने अनजाने कुछ गलत कर रही हैं। ठीक है। तो ये है। या फिर कोई फेमिनाइन ऐसी है जो इनर वर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ट्रिगर भी उसी लेवल का मिलेगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन कार्ड्स ही ऐसे आए हैं तो क्या कर सकती हूँ। जून का महीना आपके लिए स्पेशल हो सकता है, आने वाला 6 दिन भी स्पेशल हो सकता है, 6 तारीख भी, या फिर शनिवार का दिन भी आप या आपके मैस्कुलाइन के लिए स्पेशल हो सकता है। बजरंग बली जी, जय जय श्री सीताराम लाडले, लाडले की ब्लेसिंग्स मिल रही है और बजरंग बली जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो बजरंग बान कर रहे हैं उनके ऊपर तो ब्लेसिंग्स है ही। प्यार सिर्फ तुमसे है, उनको जो प्रेम जो है, ठीक है, उनको प्रेम जो है वो सिर्फ तो आपसे है। तो ये अपने मन से कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है। तुम गलत जा रही हो, अपने आप को संभालो। डीएम टू डीएफ, देखिए आपका डीएम का सोल भी आपको अवेयर कर रहा है। जो फेमिनाइन इनर वर्क को अगर सीरियसली नहीं ले रही हैं, ठीक है, तो आपका डीएम भी बस ज़बरदस्ती वो कर्मा काटने के लिए मजबूर है।
देखिए डीएम टू डीएफ, रोज तुम्हारी आवाज़ रोज़ मेरे कानों में गूंजती है, तो मिलने का, तुम्हें छूने का, देखने का बहुत मन करता है। आपका आवाज़ जो है ना आपके डीएम के कानों में हमेशा गूंजता है। मार्च का महीना 3 नंबर आने वाला 3 तारीख आपके लिए स्पेशल हो सकता है। नो मैटर इफ़ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, यू आर माइन एंड माइन फॉर एवर, आप उनके ही हैं। अक्टूबर का महीना भी 10 नंबर एंड ट्यूसडे का दिन भी आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सारी रात बस तुम्हारे लिए ही सोचता रहता हूँ। ठीक है, रात को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अपने काम पर। देखिए अब डीएफ बोल रही हैं अपने डीएम को, कोई डीएफ की एनर्जी है कि अपने काम पर ध्यान दो, भक्ति करो, ईश्वर से जुड़ो, शांति महसूस होगा तुम्हें। और माँ काली की ब्लेसिंग्स मिल रही है, मेरी लाडली की जय माँ काली। डोंट वरी फेमिनाइन, आपकी जर्नी पर माँ काली का दया कृपा है। ठीक है, ईश्वर दुख भी दे रहे हैं तो आपके भले के लिए, आपके नए रूप के लिए। जब हमें ट्रिगर मिलता है ना, जब हमें पेन मिलता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों, लेकिन जब हम उस पेन से निकल जाते हैं, जब आउटकम हमारे लाइफ में आता है तो हमें पता चलता है कि वो पेन भी हमारे लिए बहुत बेटर था। भाई भरोसा, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाइए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, डीएफ टू डीएम, जब याद हूँ मैं तो दिखाया भी करो, मुझे पता है तुम मुझे दूर से देखते हो। ओके, आप अपनी स्थिति जो है ना सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है आपको डिवाइन को, क्योंकि जो काम भगवान 1 सेकंड में कर सकते हैं ना, आप पूरा जीवन में भी वो चमत्कार नहीं कर सकते हैं। तो सरेंडर कर दीजिए। रोना चाहे रो ना पाए, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तो आज के लिए इतनी ही, तुम्हें देखे हुए ज़माना हो गया, ये कार्ड भी था। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो, या अच्छी लगी हो, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसा तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, जर्नी कंफर्म करवानी है, कोई भी डाउट्स ऐसे हैं करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, जिसको आपको टैरोट से मुझसे क्लियर करवाना है, या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, किसी भी टाइप की हीलिंग लेनी है, कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के जो चार्जेज होते हैं, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। किसी भी 3 सवाल के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। अगर आप मुझसे कॉल पे रीडिंग लेते हैं तो 20 मिनट आपसे बात करने के, और उसके बाद आप मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। ठीक है, एंड पास्ट लाइफ रीडिंग के जो चार्जेज होते हैं वो होता है 1369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। हीलिंग के लिए और ब्लैक मैजिक रिमूविंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 3369 से 5555 रुपीज़ तक हो जाता है। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा प्लीज़, हाँ, वैसा व्हाट्सएप करिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।